बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। आज मैं आपको 9th क्लास बायोलॉजी के जो है फुल बुक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवाऊंगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका बोर्ड का जो है 80 to 90% पेपर इन्हीं सवालात पर मुश्तमिल होगा। और ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने जो है यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन भी किए हैं, तो आप बुक पे साथ साथ मार्क करते जाएं। चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है, Which professions can be adopted after biological studies? Explain any 4. Second long question, explain detail of any 5 careers in biology. Third है, describe population and community level of organization of organism. Fourth, explain unicellular organization, multicellular organization and colonial organization. Most important long question, what is organs? एक्सप्लेन ऑर्गन सिस्टम लेवल। और एक लॉन्ग आप मजीद ऐड करें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ सकते हैं सेपरेटली। वैसे तो ज़्यादातर जो है स्टेप वाइज लेवल एक आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इन केस आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में वो ऑल टू ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सप्लेन मांग सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे पास राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने स्टेप्स के नेम्स लिखने हैं और देन उसको जो है फर्दर आगे से एक्सप्लेन करना है। सेकंड है राइट एंड डिटेल नोट ऑन मलेरिया, मतलब कि मलेरिया वाला टॉपिक आप पूरा उसमें से प्रॉपर तरीके से उसको देखें। समटाइम्स पूरा का पूरा वो मलेरिया का टॉपिक आपसे पूछ लेते हैं ब्रीफ नोट, और समटाइम्स उसके अंदर से लाइक AFA किंग की कुछ ऑब्जर्वेशंस बताएं, मतलब अंदर से भी क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन है important, describe the significance of binomial nomenclature with examples. Most important long question है ये। And second है write a note on the 5 kingdom. Chapter number 4 है draw a diagram of internal structure of an animal cell and label its any 6 parts. डायग्राम जो है एनिमल सेल की आपने जो है बनानी है और साथ उसको लेबलिंग भी करनी है। मतलब कि कोशिश करें आपके चैप्टर नंबर 4 अगर आप कर रहे हैं तो विद डायग्राम जो ऑर्गेनाइज है वो याद करें, क्योंकि उसकी लेबलिंग आपसे पूछी जा सकती है। बायो है इसलिए जो भी सब्जेक्ट जो भी चीज़ आपसे पूछते हैं अगर उसकी डायग्राम है तो वो मस्ट आपके लिए बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, व्हाट आर प्लास्टिड्स, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस आप लोगों ने लिखना है। फोर्थ है लॉन्ग क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, उसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मियोसिस एंड माइटोसिस। बोथ ऑफ देम आर टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए मैंने इकट्ठा ही लिख दिया। माइटोसिस के बारे में पूछ सकते हैं और आपसे मियोसिस के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। विद डायग्राम आप लोगों ने जो है पूरा क्वेश्चन डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्कस 4 phases ऑफ इंटरफेस ड्यूरिंग सेल साइकिल। थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। फोर्थ अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एंड फिफ्थ वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस माइटोसिस भी और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी बोथ आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और उसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे तो बेसिकली वो चैप्टर जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन केस अगर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो ये आएगा व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, व्हाट डू यू मेंट बाय फोटोसिंथेसिस एंड डिटेल्ड नोट, इस पे लिखना। फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आपसे डिटेल नोट कोई मांग लेता तो सबसे पहले तो आपने उसकी डेफिनेशन आएगी, इक्वेशन आएगी, एंड देन उसके बाद उसके दोनों जो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म्स है ना फोटोसिंथेसिस के, वो भी आपका लिखना कंपलसरी है। सेकंड आपसे सिर्फ अलग से भी वो पूछ सकता है कि राइट दी एक्सप्लेन दी समरी ऑफ लाइट रिएक्शन एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ जी स्कीम। थर्ड है राइट अ नोट ऑन डार्क रिएक्शन। ऊपर लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा, नीचे डार्क रिएक्शन के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्टमक। सेकेंड है राइट 4 फंक्शंस ऑफ लिवर। एंड लास्ट वन है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का थर्ड, डिस्क्राइब मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसीजेज। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 9, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको थोरली बता देती हूँ, आप उसको मार्क करते जाएं। फर्स्ट है हमारे पास राइट अ नोट ऑन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ग्रुप्स, हाउ डू वी क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ ABO एंड RH ब्लड ग्रुप फैक्ट सिस्टम। थर्ड है राइट अ नोट ऑन हार्ट।
फोर्थ एक्सप्लेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फिफ्थ वन इज़ राइट अ नोट ऑन ब्लड वेसल्स, और ऊपर राइट अ नोट ऑन हार्ट या बट राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अंदर से काफ़ी हद तक पेपर आएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। हाय अब आवाज़ आ गई।